जय मसीह सभी को। और जैसे कि हम अपना स्टडी साम 37 का कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम वो 4 वर्सेस लिए हैं 21, 22, 23 और 24। इसमें ऐसा दिया हुआ है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। जब जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ बाइबल से, पवित्र आत्मा एक अलग तरह से बातें करने लगता है। इसलिए कहते हैं कि पहाड़ टल जाएगा, पौधा मर जाएगा, नदी सूख जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वैसा का वैसा रहेगा और जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। तो हम इतने दिनों से जो हम अध्ययन कर रहे थे साम 37 का, उसमें हमको अच्छा से पता चल गया है कि दुष्ट लोगों का जगह कहाँ है और परमेश्वर सारे दुष्ट लोगों इस संसार में सारे दुष्ट लोगों को जानता है और उनका स्थान कहाँ है वो परमेश्वर पहले से तय कर चुका है। चाहे वो इस संसार में अपने को बहुत काबिल समझे, चाहे वो इस संसार में जितने भी धनी लोगों के लिस्ट में पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा नाम ले ले, भले ही इस संसार में लोग उनको बहुत ऊपर नज़र से देखें और इस संसार के लोग उनको बहुत इज्जत दे, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वे दुष्ट लोग दुष्ट ही रहेंगे और परमेश्वर उनका सुधि लेगा। और वही चीज़ हम आज पढ़ते हैं कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। तो ये हम उन मनुष्यों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नज़दीक है और जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के संगति में रहना चाहता है। उनके ज़िंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो स्थिर रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहोवा उसका हाथ हमेशा थामे रहेगा। और यहाँ पर हमको और एक चीज़ जानने को मिलता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अन्य जाति के लोग भगवान कहते हैं, और इस दुनिया में सारे लोग सभी को पता है कि कोई ऐसा भगवान या पिता या परमेश्वर है जो जिन पर वो लोग विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि वो विश्वास नहीं करते इन सब आत्मिक चीज़ों को। और यहाँ पर एक बहुत अद्भुत चीज़ें जो हमें देखने को मिलता है कि जो लोग नास्तिक हैं उनके नज़र में भगवान, पिता परमेश्वर या आत्मिक चीज़ें जो होते आए हैं इस दुनिया में, उसको वो नहीं मानेंगे और ना ही मानना चाहेंगे। लेकिन वही लोग जब जोखिम में रहते हैं तब वो अपने मुंह से यही आवाज़ निकालते हैं कि हे प्रभु, हे पिता, मुझे बचा ले। तो ये एक हंसी का बात भी है और ये एक दुखी होने का भी बात है। और जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे कि यहोवा हंसते हैं ऐसे लोगों के ऊपर में, क्योंकि यहोवा को पहले से पता है कि ऐसे लोग तभी याद करते हैं यहोवा को, पिता परमेश्वर को, जब वो जोखिम में रहते हैं। लेकिन आज का जो खुशखबरी है वो ये है कि यहोवा हमें ये बताता है कि दुष्ट लोग ऋण लेते हैं और वो भरना नहीं जानते, और ना ही जो पैसा वो लेते हैं वो वापस देना नहीं चाहते। लेकिन वही जगह धर्मी के ऊपर में बहुत अनुग्रह है, और वो जब दान देते हैं, जब वो मदद करते हैं, तब उनके दिमाग में ये नहीं चलता है कि ये दान मैं वापस लूँगा, ये जो मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मुझे वो मदद वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका दिल स्वच्छ है और उनका दिल या मन या नज़र परमेश्वर पर टिका है।
तो जब वो ऐसे लोगों को देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में है, या जब लोग उनके पास आते हैं मदद के लिए, तो वो हाजिर है उनके लिए, और वो लोग वैसे लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जब लोग ऐसे धार्मिक लोगों को यहाँ पे इस दुनिया में रखे हैं उनका काम करने के लिए, तो परमेश्वर उन धार्मिक लोगों का घर को क्यों नहीं सोचेगा, उनको आशीषित क्यों नहीं करेगा, उनको आशीष से बढ़ कर के अनुग्रह और प्रेम क्यों नहीं दिखाएगा। इसलिए हम 24 में यही पढ़ते हैं कि चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाए, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो आज के जो हम वर्सेस पढ़े हैं और हम जो इस डिवोशनल स्टडी जो हम कर रहे हैं, इससे हमको ये जानने को मिलता है कि चाहे दुष्ट लोग जितना ही कुछ कर ले इस दुनिया में, लेकिन पिता परमेश्वर को पता है कि उनका जगह कहाँ है, और अच्छे लोग जो धार्मिक लोग हैं उनका स्थान भी पिता परमेश्वर जानता है कहाँ है, और इसीलिए वो साइन या सिग्नल या वार्निंग हमें देता है। इसलिए साम 37 को एक सोलोमन का नीति वचन भी कहते हैं, क्योंकि ये साम से अभी तक हमको जो सीखने को मिला है वो परमेश्वर हमें हमारा ज़िंदगी का पड़ाव, हमारे ज़िंदगी का मोड़, हमारे ज़िंदगी का रास्ता बताते हैं। तो इसके लिए आज का वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं फिर से आज आप लोगों को कहती हूँ कि आप अपने तक ना सीमित रखें। जो आशीष आपको मिला है ये डिवोशनल स्टडी से, आप शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि परमेश्वर का वचन हमेशा शांति देता है और आशीषित रखता है। धन्यवाद।